गुड आफ्टरनून। मैथ्स का लेवल नंबर 6 है और यहां पर हम लोग पढ़ने वाले मैथमेटिकल सिंबल्स। ध्यान दीजिए, मैथमेटिकल सिंबल पढ़ने वाले हैं। मैं यहां पर सिंबल बनाऊंगा, उसका नाम है ना के साथ में बात करेंगे। जैसे ये, इस सिंबल का नाम क्या है? हाँ, इस सिंबल का नाम है प्लस, यानी कि ये एडिशन का सिंबल है, जोड़ का सिंबल है। और ये चीज मैंने बता दिया था, जोड़ को और क्या क्या बोलते हैं। ओके, अच्छा, अब आता है माइनस। ये किसका सिंबल है? ये सिंबल है सब्ट्रैक्शन का, यानी कि घटाव का सिंबल है। ये किसका सिंबल है? सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव का सिंबल है। दिमाग में सेट करते जाना। और ये जो सिंबल है आपका मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है। और मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुणा। ये आपका गुणा का सिंबल है। इसके बाद में ये जो सिंबल है आपका, ये डिवीजन का सिंबल है। डिवीजन का मतलब होता है भाग। डिवीजन का मतलब होता है भाग। तो 4 हो गया, क्लियर है। इसके बाद में ध्यान देना, अगर ये वाला सिंबल है तब ये रेशियो का सिंबल होता है। ये रेशियो का सिंबल है। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। और यहां पर अगर डबल रेशियो इस टाइप से लगा हो तो ये प्रपोर्शन का सिंबल है, समानुपात। ये किसका सिंबल है? ये जो है प्रपोर्शन का सिंबल है ना। प्रपोर्शन, और प्रपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। समानुपात, ध्यान देना, ये सब दिमाग में सेट करते रहना। ये प्रपोर्शन यानी कि समानुपात का सिंबल है। इसके बाद में अगला जो आता है, ये आपका परसेंटेज का सिंबल है। ये किसका सिंबल है? परसेंटेज का सिंबल है। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का, परसेंट का सिंबल है, प्रतिशत का सिंबल है ये आपका। ओके, ये याद रखना है आपको, ये प्रतिशत का सिंबल है। इसके बाद में अगर आगे बात किया जाए, नेक्स्ट जो है वो है आपका इस तरह से अगर कहीं हो, या ऐसे स्लैश लाइन, ये इसको स्लैश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्लैश बोलते हैं, याद रखना। स्लैश, हिंदी में भी इसको स्लैश ही बोला जाता है। जो ऐसे तिरछी लाइन जो होती है ना, स्लैश, क्लियर। इसके बाद में 8 सिंबल याद हो गया। फिर जो अगला होता है आपका सीन्स और देयरफॉर में काफी कंफ्यूजन भी बना रहता है। सीन्स और देयरफॉर में कंफ्यूजन भी रहता। वो क्या होता है? देखिए, जो सीन्स वाला सिंबल होता है उसमें बिंदु नीचे रहती है, मतलब ये सीन्स का सिंबल है। सीन्स का मतलब चूंकि, ये आपका चूंकि का सिंबल है। इसके बाद में जो इसमें का सिंबल होता है उसमें बिंदु ऊपर रहती है, क्लियर है। ये आपका देयरफॉर का सिंबल है या हेंस का सिंबल है। हेंस या जो है देयरफॉर का सिंबल है, मतलब ये इसलिए, अतः, अतः का सिंबल है आपका। बोलो, इतना क्लियर है ना। इसके बाद जो अगला आता है आपका ट्रायंगल का सिंबल, सबको पता होगा, इस तरह से जो त्रिभुज के तरीके से होगा, ये आपका है ट्रायंगल का सिंबल। ये किसका सिंबल है? ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का सिंबल है आपका। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का सिंबल है। इसके बाद में जो नेक्स्ट होता है आपका वो है ओम का सिंबल। ये हाई स्कूल में मिलेगा आपको, फिजिक्स में। ओम का सिंबल है, ओमेगा है। बात नहीं, कुछ काम कर लो। ये किसका सिंबल है? ओमेगा का सिंबल है। इसको शॉर्ट में ओम बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। ओके, इसके बाद में अगला जो है आपका, इस तरह से आप लोग बनाए भी होंगे, आर्ट के तरीके से, लेटा हुआ आर्ट के तरीके से। ये इनफाइनाइट का सिंबल है, इसको नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं। ये अनंत का सिंबल है ना, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट का मतलब ये अनंत का सिंबल है आपका। बोलो, इतना क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाई। अब पाई का सिंबल ऐसे बनता है या पाई का सिंबल आप ऐसे बना दो। ये पाई का सिंबल है, पी आई। इसको हिंदी में भी पाई बोलते हैं। और पाई का वैल्यू होता है 22/7 या 3.14 होता है। इतना क्लियर है ना। ये पाई का सिंबल है। अगला जो है आपका आता है, भैया इतना क्लियर है? अच्छा, 1 मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया भाई, ये केवल ओम का सिंबल है। ये केवल किसका सिंबल है? ओम का सिंबल है। ओके, और नेक्स्ट होता है आपका डिग्री। जो डिग्री का सिंबल होता है ऐसे ऊपर के तरीके से ऐसे बना रहता है, जैसे 5 डिग्री, इस तरह से। ये जो सिंबल है
ये डिग्री का सिंबल है और डिग्री को बोलते हैं अंश बोलते हैं। डिग्री को क्या बोलते हैं? अंश। जैसे 5 डिग्री का एंगल, 60 90 डिग्री का एंगल, वही डिग्री वाला जो बोलते हैं डिग्री। क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? इसके बाद अगला आते हैं नेक्स्ट, परपेंडिकुलर का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसे, है ना, इसको लंबवत बोलते हैं। परपेंडिकुलर, ये आपका है परपेंडिकुलर का सिंबल, यानी कि लंब का सिंबल है। परपेंडिकुलर मीन्स होता है लंब। ओके, इसके बाद में अगला आता है आपका नेक्स्ट है, और वो थीटा, ऐसे जीरो बनाकर पेट उसका चीर दो तो ये सिंबल है थीटा का, और इंग्लिश में भी इसको, हिंदी में थीटा ही बोलते हैं, थीटा। क्लियर है? और इसके बाद आता है भैया, इसके छोटे भैया का नाम बीटा। बीटा ऐसे रहता है। क्लियर? ये आपका सिंबल है, बीटा का सिंबल है, और बीटा को हिंदी में बीटा ही बोलते हैं। बेटा मत बोलना। क्लियर है? क्योंकि इंग्लिश ज्यादा गहराई में जाओगे तो बेटा ही नजर आता है, BETA, लेकिन इसको बीटा बोलेंगे। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया। अब यहां पर अगला जो होता है इस तरह का सिंबल है, ये सबको पता है, ये इक्वल टू का सिंबल है। इक्वल टू यानी कि बराबर है, इक्वल टू यानी कि बराबर है का सिंबल है। और मान लो ऐसा हो और यहीं पर कट कर दिया जाए तो ये हो जाता है नॉट इक्वल टू का सिंबल है। ये किसका सिंबल है बच्चा? नॉट इक्वल टू का, यानी कि बराबर नहीं है का सिंबल है। ये किसका सिंबल है? बराबर नहीं है का सिंबल है। बताओ, इतना क्लियर है सबको? अभी और है, देखते रहो। इसके बाद में अगला आता है आपका फाई आता है। और फाई कैसे बनता है बताइए? फाई जो है इस तरह से रहता है कुछ। क्लियर है? फाई, अरे मतलब हाँ का के तरीके से ये होता है, मतलब फाई जो है कुछ ऐसे होता है, इस तरह से ऐसे। क्लियर है ना? ये आपका फाई का सिंबल है, फाई। इसको क्या बोलते हैं? फाई, यानी कि FI। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका फाई हो गया। फिर स्क्वायर रूट का सिंबल सबको पता होगा, कुछ ऐसे रहता है। ये आपका है स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल का सिंबल। ये है स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल का सिंबल। ओके, स्क्वायर रूट, यहीं पर 3 अगर लग जाएगा तो ये हो जाएगा क्यूब रूट। ये हो जाएगा क्यूब रूट यानी कि घनमूल। क्यूब रूट यानी कि घनमूल। इतना सिंबल सबको क्लियर हो? जो सिंबल आपको ना पता हो, जैसे नया हो, उसके पहले स्टार बना दो, इससे ये रहेगा हाईलाइटेड रहेगा, अच्छा मेरे लिए ये सिंबल नया है। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो भैया सबको पता रहेगा, ये किसको नहीं पता रहेगा? ये है क्वेश्चन मार्क, है ना? क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, वैसे ये मैथमेटिकल सिंबल ना होकर इंग्लिश का है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में लग सकता है, तो समझ जाना कि हाँ क्वेश्चन शॉर्ट में जब लिखा जाता है तब ये सिंबल लगा दिया जाता है। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट है आपका अल्फा। बताइए अल्फा का सिंबल कैसे होता है? तो अल्फा का सिंबल कुछ एक तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ये अल्फा है। क्लियर है ना? अल्फा का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, या इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, ये अल्फा का सिंबल है, और अल्फा को हिंदी में अल्फा ही बोलते हैं। ये क्लास में किसी ना किसी सब्जेक्ट में आप सिंबल मिलता रहता है घुमा फिरा कर। ओके, ये आपका अल्फा का सिंबल है। इसके बाद में अल्फा, गामा, बीटा, 3 चीज साथ में चलता है। जो गामा का सिंबल होता है कुछ ऐसे वाई के तरीके से होता है, ये आपका गामा का सिंबल है, अल्फा गामा। और बीटा का सिंबल कहां गया? बीटा ये। क्लियर है? ये बीटा का सिंबल। इतना समझे? अल्फा, गामा, बीटा। इसके बाद में जो अगला होता है वो पैरेलल का सिंबल, ये सबको पता होगा। ये ऐसे जो लाइन रहती है समांतर का सिंबल, यानी कि पैरेलल का सिंबल है। ये पैरेलल यानी कि समांतर का सिंबल है। पैरेलल लाइन यानी कि समांतर लाइन को इस तरीके से दिखाएंगे। अगला जो होता है नेक्स्ट आपका है, वो एक होता है समरूप और एक होता है सर्वांगसम। दोनों चचेरे भाई हैं, है ना? समरूप का जो सिंबल होता है कुछ ही है, सिंपल सा होता है। ये आपका समरूप का सिंबल है, यानी कि सिमिलर का सिंबल है। सिमिलर यानी कि समरूप का सिंबल है। और एक होता है सर्वांगसम।
जो सर्वांगसम का सिंबल होता है, ऐसा ऐसा फिर ऐसा, ये आपका सर्वांगसम का सिंबल है, यानी कि ऊपर रहता है पाई। नहीं नहीं, नीचे ही रहता है। नहीं सर, अरे रुको तो भाई, ऊपर रहता है सर, पाई के ऊपर रहता है सर्वांगसम। अरे ठीक, रुको 1 मिनट, हाँ, ये इधर इसको ऐसे बनाओ या ऐसे, नहीं नहीं नीचे ही रहता है। नहीं सर, जैसे मैंने वैसे ही रहता है। चलो ठीक है, अभी दोनों में से कंफर्म कर लिया जाएगा। ये है तुम्हारा सर्वांगसम का सिंबल। ये किसका सिंबल है? सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट। सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट, नमस्ते बच्चा, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका, चलो ये दोनों हो गया। एक आप लोग देखे होंगे, यूज भी करते होंगे, एक सिंबल ये लगाते हैं जब कोई शब्द भूल जाते हैं ऐसे, ये मोर का सिंबल है। मोर का मतलब और, जब आप भूल जाते हैं तो शब्द के बीच में, दो शब्द के बीच में लिखने के लिए ये सिंबल लगाकर आप ऊपर लिख देते हैं, या ये सिंबल लगाकर आप नीचे भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना, ये चीज होता है। इसके बाद में अगला जो फैक्टोरियल का सिंबल, आप ये फैक्टोरियल शायद पहली बार सुन रहे होंगे, ये फैक्टोरियल का सिंबल है। फैक्टोरियल का सिंबल है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क के तरीके से होता है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल बोलते हैं। क्लियर। और फैक्टोरियल का सिंबल एक कुछ इस तरीके से भी होता है, हिंदी में फैक्टोरियल ही बोलते हैं, है ना। जैसे 1 का 2 का फैक्टोरियल की बात किया जाए तो होता है 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0, कुछ ऐसे निकलता है। ओके ना। और 0 का जो फैक्टोरियल होता है 1 होता है, तो 2 का 2 इंटू 1 होगा, 2 1 के 2। अब ये काफी लंबी कहानी, अभी नहीं समझोगे, अभी आप सिंबल समझो। ओके, फैक्टोरियल का सिंबल या तो ये होगा या तो ये होगा, ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है। इसके बाद में एक फलन का, ये 12th में मिलेगा आपका, ये फलन का सिंबल है आपका। क्लियर है, ये आपका फलन का सिंबल है, यानी कि फंक्शन का सिंबल है। फंक्शन यानी कि फलन। अब ये कुछ चीजें ऊपर से जा रही होंगी, जाने दो, कोई बात नहीं, अभी लिस्ट की बात करेंगे। फिर इसके बाद में ये आप सबको पता होगा, ये तो भाई एट द रेट का सिंबल है, एट द रेट का सिंबल है, और इसको बोलते हैं की दर से, की दर से बोलते हैं। बोलो, इतना क्लियर है ना। इसके बाद में जो है एक होता है ये, अगर इस तरह का सिंबल हो, इसको बोलते हैं एज का सिंबल, जैसा कि, याद रखना, ये एज का यानी कि जैसा कि, अगर कहीं मैथ्स में लगा है तो इस सिंबल का मतलब सेमीकोलन नहीं होगा, इस सिंबल का मतलब जैसा कि या एज होगा। इसके बाद में एक ये रहता है, इसका मतलब होता है प्रति, जैसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सिंबल है प्रति का सिंबल है, बल्कि स्लैश भी इसको बोलते हैं, प्रति मतलब पर। क्लियर है, पर किलोमीटर पर आवर, आप लोग पर किलोमीटर ये सुने होंगे, ये पर का सिंबल है। इसके बाद में ब्रैकेट, सबको पता है 4 तरह का ब्रैकेट होता है, ये लाइन ब्रैकेट है ना। ये आपका क्या है, पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रैकेट है। ये क्या है आपका, कर्ली ब्रैकेट यानी कि मझला कोष्ठक है, मझला कोष्ठक है। और ये है आपका स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि बिग ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक। तो कोष्ठक का नाम लिख सकते हैं ना, ये आपका लाइन ब्रैकेट, ये क्या है, लाइन ब्रैकेट यानी कि रेखा कोष्ठक। ये आपका पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस यानी कि छोटा ब्रैकेट। ये आपका कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट यानी कि मझला कोष्ठक। और ये है आपका स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि बिग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि बिग ब्रैकेट। बताओ, इतना समझ में आ रहा है, सब क्लियर हो रहा है ना। अब इसके आगे कंटिन्यू चलते रहो। और भाई ये तो दिख ही नहीं रहा, चलो अभी दिख रहा है ना। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं, सारे सिंबल्स की आज बात करेंगे। और अब यहां पर एक चीज और देखे होंगे, अगर किसी नंबर के ऊपर एक ऐसे डैश टाइप लगा, सिंगल ऐसे डैश हो, तो ये होता है मिनट, ये बताता है मिनट को। ये किसको बताता है, मिनट को। लेकिन मान लो कहीं ऐसे डबल लग जाए तो ये बताता है सेकंड को। ये मैथ्स में यूज होगा, है ना। ये मिनट का सिंबल है और ये सेकंड का सिंबल है। इसके बाद में एक मॉड्यूल होता है ना, मॉड्यूलस होता है, मापांक। ये 12th में आप पढ़ोगे ये सब, मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस का सिंबल ऐसे होता है, यानी कि मापांक इसको बोलते हैं। और इसी तरीके से ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल होता है। क्लियर है। फिर एक होता है
इंडिसेंट्स का सिंबल होता है, यानी संकेत करता है। क्लियर? एक ऐसे सिंबल होता है, ये चीज, ये अगर ऐसे सिंबल है तो ये संकेत करता है ना, ये संकेत करता है, ये बताएगा। जैसे आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे ऐसे करके फिर आगे कुछ लिखा है, लेकिन कहीं अगर ये डबल लिखा है तो इसका मतलब और, ये और का सिंबल है, या का सिंबल है, ध्यान देना। ये बहुत ज्यादा प्रूव करने में ये लिखा जाता है बार बार, ये और का सिंबल है। इसके बाद में एक इस तरीके से बना है, ये होता है सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है। ये क्या होता है? उप समुच्चय होता है, यानी कि सबसेट इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं, उप समुच्चय बोलते हैं। बोलो, इतना क्लियर हो पा रहा है ना? और एक नीचे को रहता है, एक ऊपर को रहता है, ऊपर वाले को बोलते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। एक ये ऊपर को रहता है, इसको बोलते हैं समुच्चयों का सम्मिलन, है ना। ये बड़ा कंफ्यूजन करता है, क्वेश्चन के थ्रू ये सब समझोगे। समुच्चयों का सम्मिलन बोलते हैं इसको, समुच्चयों का सम्मिलन बोलते हैं। क्लियर? इंग्लिश में इसको बोलेंगे बच्चा समुच्चयों का सम्मिलन एनेक्सेशन बोलेंगे, एनेक्सेशन, ANNEXATION, एनेक्सेशन। और एक ऐसे नीचे को रहता है, एक ऐसे आपका नीचे को रहता है, इसको बोलते हैं कॉमन ऑफ सेट, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इसको बोला जाता है कॉमन उभयनिष्ठ, है ना, कॉमन ऑफ सेट्स, यानी कि इसको बोला जाता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ। समुच्चयों का क्या बोला जाता है? सर्वनिष्ठ, है ना, या इसी को बोला जाता है उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ या जो है उभयनिष्ठ। क्लियर है? ये तीनों सिंबल याद रखना, साथ में मैंने लिख दिया है। इसके बाद में अगला एक इंटीग्रल, इंटीग्रल यानी कि समाकल या समाकलन का सिंबल होता है। ये ऐसे फिर ऐसे, ये इंटीग्रल का सिंबल है ना। इंटीग्रल यानी कि समाकलन, ये अवकलन समाकलन, ये 12th में है तो वहां पर ये मिलेगा, ये इंटीग्रल का सिंबल है। ओके, इस तरह से रहता है। हाँ, ये ऊपर को ये रहेगा, ये पूरा सिंबल है। क्लियर है? फिर अगला जो होता है आपका नेक्स्ट जो है, एक और होता है इसी तरीके से, कुछ ऐसा रहता है, ऐसा, फिर इसके बाद में ये कटा रहता है, ऐसा रहता है। और ये होता है सदस्य नहीं है, नॉट अ मेंबर ऑफ। ये सब आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता वाले चैप्टर में। नॉट अ मेंबर ऑफ, नॉट अ मेंबर ऑफ, इसका मतलब होता है का सदस्य नहीं है, किसी समुच्चय का या किसी का जो है सदस्य नहीं है, ये वाला सिंबल होता है। याद रखना, यहाँ स्कूल वाले इंटर वाले बच्चों को सिंबल है नहीं पता रहता है, मैथ लगा रहे, कोई पूछ ले सिंबल क्या, यही नहीं पता है उनको। क्लियर है? इसके बाद में DEF कहीं लिखा है तो ये समझ जाना वो डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन का शॉर्ट फॉर्म। क्लियर है ना? ये डिफिनेशन का जो है शॉर्ट फॉर्म है और इसका मतलब होता है परिभाषा। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब इसके आगे चलते हैं और नेक्स्ट है आपका, एक ऐसे सीधा रहता, ऐसे रहता, ऐसे कटा नहीं रहता। इसका मतलब ये होता है सदस्य, इसका मतलब क्या होता है? सदस्य है ना। इसका मतलब होता है इज अ मेंबर ऑफ, इज अ मेंबर ऑफ यानी कि किसी चीज का, किसी समुच्चय का आदि का जो है सदस्य है, किसी का सदस्य है, ये होता है इज अ मेंबर ऑफ का मतलब होता है किसी का सदस्य है। इसके बाद में एक ऐसे ये सिंबल होता है, ये डेल्टा का सिंबल। ये किसका सिंबल है? ये डेल्टा का सिंबल है, डेल्टा, DELTA, डेल्टा। ओके, ये हो गया आपका। इसके बाद में एक सिग्मा का सिंबल होता है, सिग्मा, ऐसे फिर ऐसे, ये आपका है सिग्मा का सिंबल, ये सिग्मा। और सिग्मा का काम होता है सबको जोड़ देना, योग करना, ये सिग्मा का सिंबल है आपका। इसके बाद में एक डज नॉट एग्जिस्ट का सिंबल आता है, ये कुछ ऐसा रहता है, फिर ऐसा रहता है, फिर ऐसा रहता है, फिर कट जाता। इसका मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट यानी कि अस्तित्व में नहीं है, ये है डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, ये डज नॉट एग्जिस्ट का सिंबल है ना। ऐसे बहुत सिंबल है। और एक लगभग, जब लगभग बराबर होता है तब उसको अप्रॉक्स इक्वल बोलते हैं, इस तरह से डबल रहता है,
है ना। ये अप्रॉक्स का सिंबल है, अप्रॉक्स का मतलब लगभग बराबर का सिंबल है। अप्रॉक्स यानी कि लगभग का सिंबल है, लगभग बराबर, लगभग का सिंबल है। और इस तरह से अगर ऐसा हो तो ये हो जाएगा लगभग बराबर, अप्रॉक्स इक्वल, ये हो जाएगा लगभग बराबर। ध्यान देना, ये सब बहुत काम की चीज है। इसके बाद में एक साई होता है, साई, और साई ऐसे होता है बिल्कुल साई की तरीके से त्रिशूल लिए रहेंगे, ये साई का सिंबल है। ये किसका सिंबल है? साई का सिंबल है, SAI का सिंबल है। और एक होता है ताऊ, एक होता है ताऊ, और ताऊ का सिंबल कुछ इस तरीके से बनता है, ये ताऊ का सिंबल है, ताऊ का सिंबल है, हाँ TAU, ये ताऊ का सिंबल 8 के तरीके से कुछ बनता है। इसके बाद में ग्रेटर देन लेस देन होता है। अच्छा, ग्रेटर देन कैसे होता है बताइए? ग्रेटर देन का ये सिंबल, ये किसका सिंबल है? ये ग्रेटर देन का सिंबल है, और ये सिंबल है लेस देन। ये सिंबल है किसका? लेस देन का सिंबल है। और एक होता है ऐसे ग्रेटर देन, नहीं लेस देन, ये लेस देन एंड इक्वल टू का सिंबल, ये किसका सिंबल है? लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। और ये सिंबल है ग्रेटर देन और मोर देन, नहीं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सिंबल। इतने एकदम सिंबल्स का गोदाम है, बाकी और भी, अभी कहानी बाकी है। क्लियर है? और भी सिंबल है, लेकिन अभी यहां पर इतना ही करवाया जाएगा। क्लियर है? हाँ, एक लैम्डा, लैम्डा ऐसे जो रहता है, एक मिनट रुको, नहीं अच्छा, एक तो छूट ही गया पहले, लैम्डा पहले ये एंगल का सिंबल है। एंगल का मतलब होता है कोण। ये आपका किसका सिंबल है? कोण का, यानी कि एंगल का सिंबल है। और एक लैम्डा होता है, हाँ लैम्डा कुछ ऐसे होता है, ये सिंबल है लैम्डा का, LAMDA, लैम्डा का सिंबल है। ओके, ये भैया देख रहे हैं पूरा। और यहां पर डज नॉट एग्जिस्ट टू, ये है, और यहीं पर मान लो नहीं कटा है तो अब एग्जिस्ट का सिंबल हो जाएगा। क्लियर है? ये पूरा लिखिए पहले, तुरंत लिखिए सब लोग। सर ये जो सर लगभग बराबर